हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 34वां सर्ग। सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोकटोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठीं। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानर राज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानूत, अश्वविषयक असत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्र गौ के वध का पाप लगता है, तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, यह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्रीराम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोरी इयत्ता नहीं हो सकती। वानर राज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए बद्ध है। कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गोहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित्त का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। यानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्रीराम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेदकी सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं,
अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर चाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है यह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन बप्तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसीलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। 35वां सर्ग। तारा का लक्ष्मण को युक्तियुक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपर्युक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषत आप जैसे सुह के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न है, न शठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन, श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने चाणक अक्षय राज्य को, यश को, रुमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुधबुध नहीं रह गई थी, लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची, मेनका नामक अप्सराए आसक्त होने के कारण 10 वर्षक समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण खिन्न थे। अब भगवान श्रीराम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहां इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूं। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुप्रिय श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धनधान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्रीराम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़, 36 अयुत, 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सबका सहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानरराज वाली लगा के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे, उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था, वह इस समय मैं आपको बता रही हूं। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य बानर चीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्रीराम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रानंदन सुग्रीव ने उन सबके एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली चांद्रों को आज ही यहां उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुघ्न लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र,
10 अरब, रीछ, 100 करोड़, 1 अरब, लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानरराज की स्त्रिया को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय, वालिबद्ध के समान ही किसी अनिष्ट को आशंका हो रही है। 36वां सर्ग। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्रीराम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनययुक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानरयूथपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदंतर चानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र, विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त बात कही। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्रीराम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। राजकुमार, ये भगवान श्रीराम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का पैसा ही बदला अंशमात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष, पर्यंत, पृथ्वी, पाताल और यहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्रीराम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्रीराम सर्वथा सनाथ हैं। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्रीराम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही बंध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुप्रिय, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और उचित। वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्यम होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्रीराम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घ काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु चीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकली। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं। उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोकमग्न श्रीराम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्थ रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की।
यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।